अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप, आपके परिंदे, आपकी फैमिली खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली स्प्लेल एक्ट के हवाले से है। अच्छा, स्प्लेल एक्ट बेसिकली क्या है? आपने देखा होगा अक्सर माँ बाप के नीचे से जो बच्चे आते हैं, आखिरी बच्चा या कुछ एक बच्चे जो है उनकी टांगें खुली हुई होती हैं, स्प्लेल एक्ट कहते हैं उसको। बहुत सारे दोस्तों के बार बार मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि ताहिर भाई इसका ट्रीटमेंट बताएं। कॉमनली एक लेग हॉबलर मार्केट में अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो लेग हॉबलर है बेसिकली वो छोटे बर्ड्स के लिए है, मतलब है लव बर्ड या बजिस के बच्चों में अगर सप्ले लेग का इशू आ रहा है तो वहाँ पे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बर्ड्स हैं जिस तरह के कनौर हैं या रिंगनेक है, रा है, कोकटेल वगैरह है, उनके हवाले से वो क्लिप छोटा है, लेग हॉबलर छोटा है, जिसकी वजह से दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं कि जी बड़े बर्ड्स में हम क्या करें। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप स्प्ले लेग का जो है इशू ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस टॉपिक पे जाने से पहले हम बेसिकली पहले ही बात कर लेते हैं कि वजूहात क्या है, किस वजह से स्प्ले लेग का इशू आता है। उसमें दो तीन वजह हैं। पहले तो अगर आपके जो बॉक्स है उसकी सरफेस जो है वो स्ट्रेट होगी, एक वजह वो भी हो सकती है। कनकेव नहीं है तो ये इशू आ सकता है। दूसरा जो है ज़्यादा चिक्स हों अगर फ़र्ज़ किया माँ बाप के नीचे, तब भी ये इशू आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इशू ये भी हो सकता है कि जो माँ है या बाप है वो प्रॉपर वज़न देते रहे हैं बच्चों पे, ये वजह भी हो सकती है। और एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चा कमज़ोर है या माँ बाप कमज़ोर हैं, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से कमज़ोर होने की वजह से ये इशू आ सकता है। तो मेनली कोशिश किया करें कि अगर बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, विटामिन डी और कैल्शियम भी मेनली देंगे अगर आप, तो उसमें कम से कम चांस होंगे इस प्रॉब्लम आने का। और कैल्शियम के साथ अगर विटामिन डी ऐड होगा तो वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अच्छा दोस्तों, हल इसका वैसे तो मार्केट में आप गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे हल मिल जाएंगे। और एक क्लिप मैंने अभी आपको तस्वीर में शेयर भी किया है, तो वो उसके तरीके भी कर सकते हैं यूज़। जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप उसमें कन्वर्ट मतलब यूज़ करके उसको कर सकते हैं। इस तरह एक ये तरीका है कि आप एक स्पंज, लेडीज़ का जो स्पंज होता है जिसे मेकअप करती हैं, उसको आप 1 से 2 इंच का, जितना भी बर्ड का साइज़ है, दो टांगों के दरमियान गैप है, आप उसको काटेंगे और उसको उसमें दो सुराख कर लेंगे और उनकी दो टांगों में ये दो टांगों के दरमियान उसको रख कर और उसकी टांगें उसमें फंसा देंगे। एक तरीका ये है। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि बच्चों की छोटी पोनी आती है, उस पोनी को आप यूज़ करेंगे। ये देखें पोनी है, इसके दरमियान में आप स्ट्रा, जूस का या बोतल का जो स्ट्रा होता है वो रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो है बर्ड आप रिकवर हो सकता है। इसमें कोशिश कीजिएगा बच्चा अगर 5 6 दिन 7 दिन का हो, 10 दिन का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उसमें चांस कम होंगे उसको रिकवर होने के। लेकिन कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह आपको इसमें बड़ी उम्मीद है कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। और अगर छोटा बर्ड है, लव बर्ड है, तो फिर बना बनाया क्लिप आप, जिसे लेग हॉबलर कहते हैं, 150 तक का मार्केट में इस वक्त रेट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको जो टोटका बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, वो आपके लिए इजी है, बहुत ही आसान है। आप उसको इजीली जो है ना अपने घर में बैठ कर यूज़ कर सकते हैं और किसी भी बर्ड में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों आपको पता है कि जितने भी प्रोफेशनल दोस्त हैं, जितने भी मतलब अब ये काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, वो आमतौर पे बर्ड्स के निशानी के लिए उसके लिए रिंग रखते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर बर्ड्स की रिंग आपके पास अवेलेबल हैं दो, आप वो रिंग ले लें दो, और दो रिंग लेकर कोई भी जिस बर्ड का भी आप फ़र्ज़ किया आप रिंग नेक का इशू आ रहा है, रिंग नेक के बच्चे का, तो उसमें रिंग नेक के दो रिंग ले लें और रिंग लेकर उनको आपने डालना है उनके पाँव में, और पाँव में डालकर आपने एक तार ले लेनी है और उस तार को जो है आप जितना गैप है बर्ड्स के पाँव के दरमियान उसके हिसाब से आप उसको मोड़ देंगे, मोड़ कर उसको बंद कर देंगे।
ये देखें जिस तरह की ये मैंने एग्जांपल ली है, आपके सामने 2 रिंग है और इसको मैंने आपस में इसको जॉइंट कर दिया है। आप इसको पहले से बनाकर भी जोड़ के रख सकते हैं और दूसरा इसको आप बाद में भी तार डाल के जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जिस तरह पहले से बना लिया है, ये रिंग नेक का रिंग था जिसको मैंने बनाया है। अब ये और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास कनौर का बच्चा है और कनौर के बच्चे के पाँव के साथ ये इशू आ रहा था। ये मैंने क्या किया है, 2 रिंग डाले हैं इसके पाँव में और 2 रिंग डालने के बाद मैंने उनमें ये क्लिप तार के ज़रिए आपस में जो रिंग है इसको जोड़ दिया है। ये आप देख लें, ये 2 रिंग डाले हैं, 2 मुख्तलिफ तरह के रिंग डाले हैं 2 पाँव में मैंने, और उसके बाद एक तार ली है और तार सिल्वर की या तांबे की, जो भी आपको इजी लगे, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप डालें और डालकर एक पाँव में उसको जोड़ें। गैप बस ख्याल रखिएगा, गैप इतना हो कि वही इशू ना आए, मतलब उसका गैप ज़्यादा ना हो, दोनों के दरमियान टांगों का गैप इतना हो जितना ऊपर से उसकी जड़ से जो है ना वो गैप आ रहा हो। तो जब आप इसको पहनेंगे, बनाएंगे इसको, तो 15 से 20 दिन आप इसको लगा के रखें। 15 से 20 दिन जब आप इसको लगा के रखेंगे, ये ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। मैंने इससे पहले पर्सनली ये ख़ुद यूज़ किया। इस बच्चे को मैं ज़रा लेट देख पाया, सर्वाइवल इसका मुश्किल हो गया था इसको क्लिप नहीं लगाया मैंने। अब इसकी सब तबीयत ठीक हुई, बेहतर हुई, तो मैंने इस पर क्लिप लगाया है। दोस्तों आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह हाफिज़।